सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा और वेलकम टू क्रिकेट गेमिंग बिल। अब ये बिल क्या है और ये गेमिंग है या ये गैम्बलिंग के बारे में है, ये बैन किस पे लगा है और इसके पीछे जो पर्दे की हकीकत है और आपके जो व्हाट्सएप के सवालात हैं, इन सब का जवाब देंगे इसी वीडियो में। तो बने रहिएगा और बड़ी काम की बातें आपको इससे पता लगेंगी क्योंकि इंडिया इज़ क्रिकेट बैटिंग हब। इंडिया क्या है? क्रिकेट बैटिंग का एक स्टेशन है। तो आप उसको कहें कि वो बदल जाएगा या नहीं बदलेगा और ये सब कुछ किया किस कारण गया है, इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि अब आपके पास खेलने को कोई साइट नहीं मौजूद, अब आपके पास कुछ है नहीं बचा कि अब आप किधर पैसा लगा सकें, किधर पैसा कमा सकें, किधर प्रॉफिट बना सकें, किधर टीम बना सकें, तो आप थोड़ा, अब वो कहते हैं ना कि बचगाने से, टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील से बाहर आके ना अब थोड़ा सा ऊपर लेवल पर आए। तो ऊपर लेवल जो ट्विटर है, लिंक्डइन है, आप यूट्यूब भी कह सकते हैं क्योंकि यूट्यूब भी एक यूनिवर्सिटी है, क्योंकि हम वहीं पर बैठे अभी सुन रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो हम चले एक सीपीएल का मैच निकाल लेते हैं, कैरेबियन प्रीमियर लीग का। हमें कितनी मार्केट मिल रही है? मार्केट को देखा जाए तो हमें मिल रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आज के मैच की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, और हर मैच में ही ऐसे ही है। फिर आपको मिलता है कि कौन टॉस जीत रहा है, आप टॉस पे लगा सकते हैं। फिर आपको मिल रहा है, ये मत सोचिएगा, ये बड़ी डेप्थ की बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैच के फर्स्ट ओवर के रन कितने होंगे, 6 7, आप यस नो कर सकते हैं। पिंक वाला नो होता है और यस होता है ब्लू वाला, क्योंकि कई नए खिलाड़ी अब हमें ज्वाइन करने वाले हैं। जो मैं पिछले 2 सालों से कह रहा था कि ये ड्रीम वाले अब हमारी तरफ आने वाले हैं, आपने मेरी कई वीडियोस में सुना होगा। उसकी वजह ये थी क्योंकि भाई टीम बनाओगे, पैसा बेशक 100 रुपया लगेगा, लेकिन यहाँ पर 100 रुपये का आईडी मिल रहा है ऑलरेडी। टीम बना के जीतोगे कि नहीं जीतोगे, 100 रुपया ख़त्म। लेकिन यहाँ पर चांस 50-50 है। वहाँ पर तो भाई उनके अपने बंदे को जिताकर फोटो खिंचवाकर तेंदुलकर या गंगुली या धोनी के साथ चैंपियन चैंपियन कर देंगे और आप पागल हो जाओगे। इसको ही बोलते हैं ना एडवर्टाइजमेंट। क्यों ये बड़े बड़े प्लेयर लेते हैं, क्यों ये बेंचो रंडिया हीरोइनें लेते हैं, सेक्सी सेक्सी हीरोइन क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि हमारा चूतिया काट सके, सारा पैसा ये ले जाए और बाकी का बचा हुआ कुचा हुआ कबाड़ जो है वो हमें दे देंगे 1%, और 1% के अंदर भी वो 100 विनर रख देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था। अब ये मार्केट आप देखते जाएं, 6 ओवर के रन कितने बनेंगे, 1 ओवर के, 2 ओवर के, हर चीज़, 20 ओवर के, 10 ओवर के, विकेट कब जाएगा नहीं जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सा बैट्समैन कितने रन बनाएगा, कितने चौके मारेगा, कितने छक्के मारेगा, आपको एक एक बैट कितनी बॉलें फेस करेगा कितनी नहीं करेगा, ये छक्कों की बैट आ गई, ये चौकों की बैट आ गई, ये विकेट कब आएगी कब नहीं आएगी, कितने रन से पहले आएगी, 30 रन कितने लोग बनाएंगे, 50 रन कितने लोग बनाएंगे, सेंचुरी कोई बनाएगा कि नहीं बनाएगा, लॉटरी की यहाँ पर भी है, फर्स्ट इनिंग 20 ईयर लॉटरी एडवांस। तो ये सब कुछ जो है अभी ये कुछ भी नहीं है, अभी सीपीएल है। आप सोचिए आईपीएल या किसी और वर्ल्ड कप या एशिया कप जो आ रहा है, उस टूर्नामेंट में क्या होता होगा। फुटबॉल में अगर 75 की मार्केट है ना, 74-75 की मार्केट है या 100 की मार्केट है, तो फुटबॉल में उससे भी ज़्यादा है, 250, 270, 300, 350 मार्केट्स। मतलब कि एक एक सेकंड के ऊपर आपको वो बताते हैं कि भाई आप क्या लग रहा है लगा सकते हो। आप ड्रीम 11 में क्या है या किसी और ऐप में, फैंटेसी क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, किसी ब्रांड को नहीं मैं टारगेट कर रहा, फैंटेसी क्रिकेट की बात करूँ अगर मैं, खाली क्या है, करोड़ों लोग टीम बना रहे हैं बैठ के चूतियों की तरह, जी हम बहुत बड़े विनर होंगे। कौन जीता आज तक? वही जीते जिनको प्रमोट किया गया यूट्यूब पे। क्या वो प्रमोशन का पैसा नहीं लेते? भाई हम नहीं लेते, हमने आज तक नहीं लिया, हमने आज तक नहीं लिया। हमारा कंटेंट देखें आप, हमारा सच सुने आप, जो इस वीडियो में आपको सुनाऊंगा मैं, ठीक है। तो अगर ऐसी ऑनलाइन आईडी आपको चाहिए तो मैं आपको वो प्रोवाइड करके दूंगा,
और आपको पैसा भी बराबर आपके अकाउंट में, फ़ोन पे, गूगल पे, बैंक अकाउंट में मिलेगा। मैंने एक शॉर्ट बनाया था और वो पड़ा हुआ होगा, आप देख सकते हैं इसी चैनल के ऊपर, और आज से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले बनाया था, जब ये बैन गेमिंग का नहीं था, इसका जिक्र भी नहीं था। तब मैंने बोला था अगर आप डायरेक्ट डिपॉजिट और विड्रॉ कर रहे हैं किसी भी साइट के ऊपर, तो एक वकील करवा लीजिएगा, लॉयर, क्योंकि फिर अब आपको उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे बीमार हो जाए तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये जो भी लोग डायरेक्ट डिपॉजिट कर रहे हैं साइटों पे अपने कार्डों से, अपने बैंक अकाउंटों से, ठीक है, ये लोग अब पकड़े जाएंगे। अब ये याद रखिएगा, ये गेमिंग में भी पकड़े जाएंगे और गैम्बलिंग में भी पकड़े जाएंगे। अब गेमिंग और गैम्बलिंग के अंदर डिफरेंस पूरी दुनिया नहीं बता रही, मीडिया भी नहीं बता रहा, कैसे बताए, क्योंकि धंधा वहाँ से चलता है। अब असल फ़र्क सुन लो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, पीएम मोदी हेल्स पासिंग ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल। यहां पर GAMING लिखा हुआ है, गेमिंग। गैम्बलिंग होता तो बी और एल लग जाता, 2 लेटर लग जाते, बी और एल। इसको सिर्फ गेमिंग क्यों कहा गया है? गेमिंग एंड गैम्बलिंग भी हो सकता था। ये मेरा अखबार नहीं है बाप का, ये हिंदुस्तान टाइम्स बता रहा है, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स। और वो गलत खबर नहीं छापेगा मोदी के हुकूमत के अंदर, ये आप समझ लें बात। अब एक बंदा जिसने अपने नाम पे क्रिकेट का स्टेडियम बनाया, अब इतना शौक क्रिकेट का कि अपने राइट हैंड अमित शाह को बोला कि अपना बेटा तेरा क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, उसको लेकर आ, उसको BCCI का चेयरमैन बना दे सीधे ही, बिना किसी क्रिकेट की बहनचोद नॉलेज के, उसको बना, देख तो कौन रोकता है। अब क्यों बना ये मैं बाद में बताता हूँ। फिर उसको ICC का चेयरमैन बना दो बहनचोद, मतलब पूरी दुनिया की क्रिकेट कंट्रोल करे, खाली BCCI या इंडिया की क्रिकेट कंट्रोल नहीं करेगा। अपने नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में बना दिया, इतना बड़ा स्टेडियम, इतना बड़ा, मतलब कि बना ही नहीं, इतने इतने लाखों लोग आके मैच देख सकते हैं उस स्टेडियम के अंदर। क्यों? रोड क्यों नहीं बनवाया, ब्रिज क्यों नहीं अपने नाम पे बनवाया, या और कुछ नहीं, स्टेडियम ही क्यों? क्योंकि क्रिकेट का कीड़ा है, और एजेंसी जो पीछे बैठी होती है वो जानती है अच्छे से। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं आप समझ ही चुके होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो जानती है अच्छे से कि पूरी दुनिया में इंडिया टेक में बहुत आगे है जी, टेक्नोलॉजी ये वो हर चीज़ में बहुत आगे होगा, बहुत ज़बरदस्त ब्रांड हैं, ये हैं वो हैं। भाड़ में गए भाई, तेल लेने गए, सारे भी इकट्ठे हो जाएं तो IPL के एक मैच का पैसा नहीं वो बना सकते, IPL के एक मैच का पैसा नहीं वो बना सकते। तो एजेंसी चूतिया नहीं बैठी हुई, नरेंद्र मोदी या अंबानी ऐसे नहीं टीम खरीद के बैठे हुए, बड़े बड़े अदानी ऐसे नहीं टीम खरीद के बैठे हुए, साइलेंट, बीच में शेयर, आगे सपोर्टिंग रोल में शाहरुख खान को रखा, प्रीति जिंटा, शिल्पा शेट्टी और बड़े कई स्टार, और कई ऐसी लड़कियां लेकर सनराइजर हैदराबाद के सामने लाई जाती हैं। क्यों लाई जाती हैं? ताकि ब्लैक मनी वाइट हो सके, किसी को पता ना लगे कि बहनचोद वाइट कॉलर रहे धंधा। अब वहां पर गेमिंग और गैम्बलिंग पे अब आता हूं, मैं आपको बताता हूं कि गेमिंग और गैम्बलिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब गेमिंग क्या है? गेमिंग आपकी हो सकती है आप लॉटरी खेल रहे हो, ठीक है, गेमिंग में आ जाता है। आप ताश खेल रहे हो, 3 पत्ती बोल लो, रमी बोल लो, कोई भी बोल लो, गेम ऑनलाइन जो कसिनो में खेलते थे वो आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ से क्या डिस्ट्रॉय हो रहा था? फंटर है चूतिया। मैंने कसिनो पे वीडियो बनानी थी, मैंने बनाई नहीं, अब मैं बनाऊंगा, अब लाजमी बनाऊंगा ताकि आपको समझ आ सके। लोग क्या करते हैं, ये रॉलेट का व्हील है, अब तो यही नंबर आएगा, ताश में तो यही पत्ता आएगा, मैं तो ताश खेलता रहता हूँ। लेकिन लोगों को ये नहीं पता इसके पीछे एक सॉफ्टवेयर बैठा हुआ है। सॉफ्टवेयर आपको पता है वही दिखा रहा है, आपको लग रहा है लाइव चल रहा है, लेकिन वहां पर ग्लिच है एक बहुत बड़ा, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। अब वो क्या करते हैं, आपका पैसा लूटी जा रहे हैं, देश का पैसा लूटी जा रहे हैं। अब देश का जो पैसा है आम बंदे के पास, वो चलता किसके बराबर है? डॉलर के बराबर। तो जब देश में डॉलर ही नहीं रहेगा तो रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी? डाउन। अब जब रुपए की वैल्यू डाउन होगी,
गवर्नमेंट नहीं बोल रही, चलो जी ड्रीम 11 चल रहा है, माई सर्कल 11, फलाना 11, ये 11, वो ये फैंटेसी क्रिकेट ऐप चल रहे हैं, कसिनो के लोग विनजी ये वो में पैसे जमा कराए जा रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी मिनिस्टरों ने इनकी प्रमोशनें की हुई हैं। गलत किया, लोगों को सिर्फ उन लोगों का पैसा खिलवाया और एंड में क्या नतीजा मिला? देश के डॉलर कम हो रहे हैं, देश जो है नुकसान में जा रहा है। क्यों? लोग पैसा हारी जा रहे हैं, हमारे बेंचो बाहर की साइटों पे हारी जा रहे हैं, पता ही नहीं उन साइटों के ओनर कौन है। किसी आइलैंड पे बैठकर कंपनी रजिस्टर्ड की हुई है, कोई किसी भी आइलैंड पे बैठ के अपनी ऑनलाइन साइट खोलना, उसके बिल्कुल नीचे आना, वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है, वो किसी आइलैंड का नाम होगा, जाओ लिख लो, और वहाँ पे एक छपड़ी डाली होगी आइलैंड पे और वो उनका ऑफिस होगा। तो देश का पैसा बाहर जा रहा है और उसके साथ क्या होता है? फिर देश के खिलाफ ही यूज़ होता है, फिर मुल्क के खिलाफ ही यूज़ होता है। और फिर जब इकॉनमी डाउन चली जाएगी, शेयर मार्केट डाउन चली जाएगी, आपकी हर चीज़ बिजनेस की वैल्यू कम डली जाएगी, आप अगली मुल्क के आंखों में आंखें मिलाकर डील नहीं कर पाएंगे, आप उनके पैर पकड़ के डील करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। अब क्रिकेट, गैम्बलिंग और सिर्फ गेमिंग के ऊपर वापस आ रहा हूं मैं। गेमिंग में आपको बता दिया क्या है, अब क्रिकेट गैम्बलिंग समझाता हूं। क्रिकेट गैम्बलिंग भाई, आईपीएल के अंदर करोड़ों रुपए प्लेयर्स को दिए जा रहे हैं, किस सर पे? क्यों? उसकी एक एक बॉल के ऊपर इतना जुआ लगता है कि बहन चो सारी कंपनियों की मां की आंख, एक एक बॉल पे। और वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। बाकी तो मैं आपको बता चुका हूं, नरेंद्र मोदी साहब का प्यार क्रिकेट के लिए, अपना ही स्टेडियम, अपना ही घर, अपना ही सब कुछ, अहमदाबाद। अब उसको बैन करना, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता। तभी ये सारी क्या कह रही हैं, गेमिंग नॉट गैम्बलिंग। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें आप अपना, कि गैम्बलिंग पहले भी इंडिया में बैन थी और पाकिस्तान में बैन थी और बांग्लादेश में बैन है, आज भी है। अब मुझे लोग कहते हैं भाईजान क्रिकेट बैटिंग बंद हो गई, गैम्बलिंग बंद हो गई। अबे चूतियो, ये तो पहले ही बंद थी, हम तो ऑलरेडी इलीगल चल रहे हैं, हम तो ऑलरेडी कई 100 सालों से इलीगल खेल रहे हैं। क्यों? गोरे का एक्ट है, जो कानून पास वो करके गया हमारे ऊपर कि हम तो खेलेंगे, तुम नहीं खेलना, हम तुम्हें खिलाएंगे इलीगल तौर पर। क्योंकि जो चीज़ पहुंच में नहीं होती ना, उसकी जुस्तजू बढ़ जाती है, उसकी चाहत बढ़ जाती है। ये फिनोमेना वो जानते थे, वो जानते थे कि लोग आदी होंगे गुर्बत के अंदर, जब इनको रखेंगे तो ये जुआ खेलेंगे और गुर्बत में जाएंगे। तो वहां पर क्रिकेट बैटिंग तो पहले ही बैन है, हॉर्स रेसिंग नहीं बैन, स्टॉक मार्केट का भी जुआ है, वो उधर लोगों की बैंक नीलाम हो जाते हैं। क्रिकेट बैटिंग में तो नहीं मैंने कभी सुना कि भाई मेरा तो बैंक ही मतलब कि बेंच लगा गया, अकाउंट ही लगा गया, नीलाम हो गया, भाई मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मैंने नहीं सुना। हाँ ये सुना है, मैच हार के भाई लॉस हो गया, इतने का लॉस है, इतने का लॉस है। तो गैम्बलिंग तो बेटा पहले ही बैन थी, अब बैन किया गेमिंग। और गेमिंग क्यों बैन किया, अब ये सुनो, ठीक है? अब गेमिंग क्यों बैन की है, ये बड़े मज़ेदार चीज़ है। क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया ना गेमिंग क्यों बैन है, आपने क्रिकेट बैटिंग समझी, ये समझ लें आप। अब हुआ क्या, एकदम कई ऐप्स आ गए, कई ऐप्स। उन्होंने क्या कहा आपको आके कि आप टीम बनाएं, 10 रुपए की, 100 रुपए की, 1000 की, जितने का आपका दिल करता है, लाखों की, हम आपको पैसा देंगे अगर आपकी टीम हिट होती है तो। अच्छा जी ठीक है, समझ आ गई बात आपकी हमें। अब इन्होंने सीधा पंगा क्या ले लिया कि बिलियंस ऑफ रुपीस जाने लग गए इनके अकाउंटों में, जो कि आने चाहिए थे उस माफिया के अकाउंट में, जो कब से क्रिकेट को सजा रहा है दुल्हनों की तरह, ताकि हम उसका रोमांच उठा सकें, उसके मज़े ले सकें, सुहागरात पे जब मैच शुरू हो तो घूंघट उठा सकें, ठीक है? फिर अपनी टीम ना जीते तो अच्छा सेक्स नहीं हुआ, जीत गई तो कमाल का सेक्स हुआ, ठीक है? तो दुल्हनों की तरह सजा रहे, और एक ही दम हम इतने सपने लेके बैठे हुए हैं, दुल्हनों की तरह क्रिकेट को सजा रहे हैं। आईपीएल बनाया, वर्ल्ड कप में ट्रांसफॉर्मेशन, 50 ओवर से टेस्ट क्रिकेट से क्रिकेट को T20 में लाया गया,
T10 कराई गई, ऑल ओवर वर्ल्ड टीमें बनाई गई, हंगरी की भी टीम है, इटली की भी टीम है, चाइना की भी टीम है, जापान की भी टीम है, अफ्रीका में भी टीम्स हैं, नमीबिया है, ये कितनी टीम्स हैं। पेपी न्यू गुआना वर्ल्ड कप खेल गई भाई, इससे पीछे क्या रह जाता। इतना सजावट दुल्हन को करवाया गया और एंड में एक लुटेरा आया, उसने माफिया की दुल्हन को लूटने की कोशिश की। अब वो लुटेरे का नाम आप सभी जानते हैं, सबसे बड़ी कंपनी Dream11, माई सर्कल और बाकी जितनी भी कंपनीज, जितना ये बिना सेंस का जुआ खिला रही थी, इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहली चोट जो पहुंचाई दुल्हन को, क्रिकेट बैटिंग की दुल्हन को जो माफिया सजा रहा था हमारे लिए, सबसे पहली चोट ये पहुंची कि इन्होंने हाई कोर्ट में जाकर, कोर्ट्स में जाकर कहा इट्स ए गेम ऑफ स्किल, ये जुआ थोड़ी है। सबसे पहली चोट दुल्हन को क्या लग रही है कि ये गेम ऑफ स्किल है, ये जुआ थोड़ी है। इसमें अगर आपकी असेसमेंट अच्छी है प्लेयर के बारे में, ये वो, तो आप पैसा लगाए, पैसा जीते। और उस जज ने भी क्या किया, उल्लू के पट्टे ने, उसने ये बिल पास कर दिया। उसने कहा हाँ जी ये तो गेम ऑफ स्किल है। तो भाई अगर ये गेम ऑफ स्किल है तो क्रिकेट बैटिंग कैसे गेम ऑफ स्किल नहीं है? मेरा तो सवाल ये बनता था, तब मैंने पूछा बड़े लोगों से कि ये पागल है जज या इसने पैसे खा लिए। अब वहां पर इतनी बड़ी चोट दुल्हन को पहुंच रही है क्रिकेट बैटिंग की, जो माफिया सजा रहा है कि यार ये तो गेम ऑफ स्किल है और हम यहाँ पे पैसा लेकर आएंगे। अच्छा जी आप पैसा लेकर आएंगे, कोई मसला नहीं, आप लाएं पैसा, आप पैसा कमाई जा रहे हैं। कभी गंगुली आ रहा है आपके ऐड में, कभी तेंदुलकर आ रहा है, आप किसी को नहीं रोक रहे। माफिया इज ए साइलेंट किलर, वो पूरी प्लान करके बिना आपको, वो नाचने देगा बारात में और फिर आपके पैर के नीचे जब वो पटाखे फोड़ना शुरू होगा ना, तो आप फिर सही में नाचेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि हुआ क्या। तो गेम ऑफ स्किल क्रिकेट बैटिंग नहीं रही। क्रिकेट बैटिंग एक गंदी चीज़ हो गई, एक गंदी दुल्हन हो गई जिसको एक लुटेरे ने लूटने की कोशिश की, और एकदम जिसने लूटा वो क्या बन गया, गेम ऑफ स्किल, द किंग कॉन्ग। 6 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, 12 साल का, 17 साल का, 21 साल का, 50 साल का बाबा, 60 साल का बाबा, क्या कर रहे हैं बैठे हुए, गेम ऑफ स्किल कर रहे हैं। मैं रोज 100 रुपया जमा करा रहे हैं और पता नहीं कितने हार चुके, 100 करके। जैसे पौवा ज़रूरी नहीं होता घर जाने से पहले गरीब के लिए, इसी तरह उस जनरेशन को किस पे लगा दिया, फैंटेसी क्रिकेट के ऊपर। अब जनरेशन पैसे हारी जा रही है और फिर फैंटेसी क्रिकेट पे नहीं रुके ये कम वक्त मारे, इन्होंने अगली चोट क्रिकेट बैटिंग की माफिया की दुल्हन को क्या पहुंचाने की कोशिश की। वहां पर माफिया ने फिर अपने कहा कि अब तो माँ चोद देंगे, बहन चोद छोड़ेंगे नहीं, बहन चोद तुम्हारी Dream11 की माँ की चूत। ठीक है, वो कैसे, इन्होंने चोट पहुंचाने की अगली चीज कोशिश की कि इन्होंने क्या किया कि सेम भाव, कौन जीतेगा कौन हारेगा, यस नो में कर दिया। अगर आप इनकी साइट्स पे जाते होंगे तो वहां पे क्या लिखा आ रहा था, यस नो, ये टीम जीतेगी इसका ये भाव है, यस कर दो, ये नहीं जीतेगी इसका ये भाव है, नो कर दो। नीचे क्या आ रहा है, ये टीम इतने रन बनाएगी, नहीं बनाएगी, यस कर दो, नो कर दो। अब माफिया ने कहा भाई बस हो गई, बस हो गई, ठीक है, तुमने खाली अपना काम नहीं किया कि चलो तुम 11 प्लेयरों की जुआ के ला रहे हो कि 11 में से तुम्हारे सही जाएंगे तो तुम जीतोगे, तब तक तो नवाला हलक से गुजर रहा था। लेकिन अब ये क्या किया तुमने कि तुमने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर आके ये काम शुरू कर दिया कि अब कौन जीतेगा कौन हारेगा, यस नो करिए। ये तो तुम हमारा पहले ही हक मार रहे थे, अब और मारना शुरू कर दिया। अब बेटा वो माफिया, ठीक है, उसने क्या किया, उसने इन कंपनीज में जाके कहा कि हमें तुम्हें एक्वायर करना है। किसी कंपनी ने कुछ स्टेक बेची, किसी ने कंपनी ने कुछ स्टेक बेची, कुछ स्टेक बेची, और वो बेचते बेचते उन्होंने क्या किया, ये अब नंगा राज है तुम लोगों के सामने। उन्होंने क्या किया, खुद ही मदई बन गए और खुद ही मुलजिम बन गए। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि खुद ही वो क्रिमिनल हैं और खुद ही बचाने वाले बन गए। ये कंपनी ऑलरेडी खरीदी जा चुकी हुई थी, ये साफ हो चुकी हुई थी। यहां पर अगर आप देखें, यहां पर अगर आप देखें
ये मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़। ये साइट्स 2023 में बैन हुई थी। क्यों बैन हुई थी? ये वो साइट्स थी जिन्होंने लोगों का पैसा हपटने की कोशिश की, और कोई माफिया से कांटेक्ट नहीं, कोई अफिलिएशन नहीं, बार से बार ये अफिलिएट करवा रहे थे और माफिया के फंटर बाहर लेके जा रहे थे, जिसमें से अव्वल नंबर पे मेलबेट थी जो कि आके स्कैम कर रहे थे। फिर ये अभी तक साइट्स जो है वो बैन हुई हैं, ठीक है। ड्रीम 11 का मालिक कह रहा है कि 95% धंधा चला गया हुआ है। क्यों गया हुआ है? ये बात मैं आपको पहले करता था कि माफिया ये प्लेटफॉर्म खुद ही खड़े कर रहा है। एक आईडी अच्छा आया, उसने खुद ही खरीद लिए। अब जब लोगों को जुए पे लगा दिया, अब तुम्हें लगी है प्यास, तुम 2 दिन से प्यासे हो, एकदम तुम्हारे आगे से पानी का ग्लास खींच लिया जाए देकर हाथ में पकड़ा कर, तो तुम तो तड़पोगे जिस तरह एक नशाई तड़पता है, एक ड्रग अब्यूज़र तड़पता है नशे के बगैर। अब तुम लोग सारे तड़प रहे हो, और आगे सिर्फ एक ही साइट है, और वो क्या साइट है? ये साइट या ये साइट या ये साइट। मतलब क्रिक इन्फो भी आपको बैटिंग के बड़ा कुछ पता लगता है अगर आप समझे। इधर उन्होंने स्टैट्स और फैंटेसी नाम रखा हुआ है, पहले क्या था? बेट नाउ। तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी कमाल चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें ऑनलाइन स्पोर्ट्स ड्रीम 11 CAE opens about the impact 90% of revenues disappeared। अब ये 90% रेवेन्यू में से मुझे ये बताओ, लोग 95% नहीं, 1095% टूटेंगे अब गैम्बलिंग साइटों के ऊपर। अब डायरेक्ट डिपॉजिट तो वो करवा नहीं सकते, तो उनको क्या चाहिए? अंडर खाते काम, बुकीज़, जो हमेशा से अपना नेटवर्क चलाते रहे हैं कई 100 सालों से, और 30-40 सालों से फ़ोन पर चल रहा है, उससे पहले से भी जुआ चल रहा है। लेकिन 30-40 सालों के अंदर जो नेटवर्क बुकियों ने बिछाया वो सिर्फ इतना ही था कि अगर आप किसी दोस्त को जानते हो तो उसके रेफरेंस से आप हमारे पास आ सकते हो, और इनके जो अकाउंट्स होते हैं वो किसी ना किसी कंपनी से एफिलिएटेड होते हैं, तो इनकी पकड़ नहीं होती है। और ये प्लान ये कोई किसी बुकी ने खुद नहीं बना लिया था, ये माफिया ने ही दिया था कि ये स्ट्रक्चर से हम चलेंगे और हमेशा चलते रहेंगे। तो माफिया ने अब जुआ का वो जो बैरियर लगाया हुआ था ना ड्रीम 11 फैंटेसी 11 का, वो तोड़कर अब अपनी तरफ सब ले आए हैं। जो मैं आपको 2 साल पहले इंडिया के वर्ल्ड कप USA में जीतने से पहले रो रहा था कि मार्केट लोड आप नहीं समझते वॉल्यूम कितना बढ़ने वाला है बैटिंग का। अब समझ आया? याद है मैं कहता था कि ड्रीम 11 के फंडरों को पहले ड्रीम 11 पे लाया जाएगा और बाद में सट्टे में फेंका जाएगा, सट्टे के खुले तालाब में फेंका जाएगा। वो सारी बातें आज सच हो रही हैं। इसी चैनल पे मेरी सारी वीडियोस पड़ी, आप जाके देख सकते हैं। ड्रीम 11 के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी देख सकते हैं आप कि बातें सारी सच हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और अब क्या होने वाला है? आगे क्या होने वाला है? आगे वो होने वाला है कि अब लोगों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आ रहा है। बड़े बड़े बिलबोर्ड्स क्रिकेटर्स के, फुटबॉल्स के वीडियो स्क्रीन्स चल रही हैं, उनको फिल्मों में अब इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि उस किस्म की फिल्में बनती नहीं हैं। साउथ में भी लोग अब बोर होना शुरू हो गए, क्योंकि वही मार कुटाई, वही सब कुछ। तो अब क्या करें? नेटफ्लिक्स इतना मजा नहीं दे रहा, उतना जितना पहले देता था अब उतना नहीं दे रहा। अब क्या करें? फिर उनको पता लगता है कि लाइव स्पोर्ट्स कोई चीज़ है, इसमें पैसे भी लगते हैं और पैसे मिलते भी हैं। तो पहले तो हम किसी दोस्त के सुने सुनाए आए थे, अब तो ओपन प्रमोशन होगी गैम्बलिंग की। क्यों? गेमिंग बंद कर दी, अब गैम्बलिंग ही गैम्बलिंग होगी। और मेरी अगली प्रेडिक्शन सुन लो, इसके खिलाफ अगर ये लड़ेंगे तो ये भी एक नाटक होगा। क्यों? उन्होंने अपील कर दी है सबने कि जी हम कोर्ट जा रहे हैं लड़ने के लिए इनके खिलाफ, और इनके जो साइड्स पे आपका पैसा स्टक हो गया हुआ अगर, बेटा वो तो नहीं मिलने वाला, ये याद रखिएगा। क्यों? ये साइटें पहले ही 2 नंबर बेच थी, और पहले ही उनको इतना नुकसान हो चुका हुआ है, उनका रेवेन्यू मार दिया आपने 95%। एक दिन का ही उनका लॉस बर्दाश्त नहीं है, तो अभी तक कितना हो चुका होगा। तो क्या वो आपको अपनी जेब से पैसा देंगे? वो आप भूल जाएं। अब अगला इनका जो नाटक है वो सबसे बड़ा होने वाला है। उधर से वकील लड़ेंगे आपस में
यहाँ से इधर के वकील गवर्नमेंट के, इधर से गेमिंग के वकील। गवर्नमेंट और गेमिंग लड़ेगी आपस में, और जब दोनों लड़ेंगे तो जीतेगा कौन? गैम्बलिंग। कैसे? कि वो फिर लीगलाइजेशन की तरफ आना शुरू हो जाएगी। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की पूरी कोशिश है कि इंडिया में बैटिंग अब लीगल कर दी जाए, क्योंकि दुनिया के हालात ऐसे नहीं है। हर जगह जंग लगी हुई होती है, हर जगह कुछ ना कुछ डॉलर ऊपर। ब्रिक्स, अगर आप नहीं ब्रिक्स को जानते हैं तो डॉलर के खिलाफ एक करेंसी बन रही है। रशिया को धमकियाँ लगा रहा है ट्रम्प, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान की तो वैसी चल रही है, थोड़ी बहुत चलती रहती है। बांग्लादेश, उधर से यूक्रेन रशिया का मामला, और ऐसे कई देश हैं जिनके मामले हम जानते भी नहीं हैं, क्योंकि हम जानना भी नहीं चाहते। जिनमें एक सबसे बड़ा मामला सीरिया का भी है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमने अपनी लाइफ बनानी है। हमें क्या लेना देना, कोई मरता है तो मरे, जब तक हमारा नहीं कोई मरेगा हम नहीं खड़े हो सकते। ये हमारा सिंपल परसेप्शन है। तो अब वो गेमिंग बैन, इसी नाटक के लिए विलन को फिल्म में रखा जाता है कि एंड में हीरो उसको मारे और फिल्म हिट हो, और हीरो जीत गया। तो हीरो कौन है? माफिया। माफिया किसको चाहता है? क्रिकेट बैटिंग को। और जीतेगा कौन? क्रिकेट बैटिंग। और ये लीगलाइजेशन की तरफ आएगी क्रिकेट बैटिंग। ये आज मेरी बात लिख लीजिएगा आप लोग। इंडिया में, पाकिस्तान में तो हराम है ना, तो उसका कुछ नहीं कर सकते आप। बांग्लादेश में भी सेम है, लेकिन इंडिया में कोई ना कोई कानून पास होगा जिससे क्रिकेट बैटिंग लीगल होगी। अभी तक का पूरा क्राउड ड्रीम 11 का इधर उधर का वेला बैठा हुआ है, और जब वो सर्च करने लगेंगे तो उनको सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी, क्रिकेट बैटिंग साइट्स। तो अगर आपको भी क्रिकेट बैटिंग साइट्स चाहिए तो मेरे पास हर किस्म की है। 100 रुपया जमा कराएं, खेले, जीत गए अपना विड्रॉल लेकर जाएं। एक नंबर काम है। स्कैम बहुत होंगे, स्कैमों से बचीजिएगा अगर आप कोई न्यू फंडर हैं। और अगर आप ओल्ड हैं, आपके साथ ऑलरेडी स्कैम हो चुके हुए हैं, आपके जीत का पैसा नहीं मिलता, आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, तो भाई आप अब सही स्टेशन पर आ चुके हैं। यहाँ पर हर चीज़ एक नंबर है, 2 नंबर कुछ नहीं होगा आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जो लोग भी कन्फ्यूजन में थे कि गैम्बलिंग बैन हो गई है, तो जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा, गैम्बलिंग तो पहले ही बैन थी इंडिया में और पाकिस्तान में, और गेमिंग बैन हुई है। तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और आपके पास कोई नॉलेज हो तो नीचे कमेंट में शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी नॉलेज मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।